Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of forest in छत्तीसगढ़। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट क्या क्या है छत्तीसगढ़ में, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, देखिए ये आपका है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये जो आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले हम समझते हैं किस किस टाइप के फॉरेस्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल दो डिफरेंट कैटेगरीज दैट आर जियोग्राफिकल बेसिस एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। अब जियोग्राफिकल बेसिस क्या होता है? जो जो कि आपका जियोग्राफी के साथ, देखिए कोई भी फॉरेस्ट होता है उसका जियोग्राफी बहुत मैटर करता है, वहां का क्लाइमेट, वहां का वेदर, वहां का रेनफॉल, वहां का टोपोकल्चर, टोपोग्राफी क्या है, आइदर इट इज क्या मतलब कौन से हाइट पे है वो, क्या वो गर्म जगह पे डेजर्ट पे है, क्या वो डेसिडियस जगह पे है, क्या वो ह्यूमिड जगह पे है। तो हर एक जगह पे जिसमें टेम्परेचर होगा आपका अलग, जिसपे रेनफॉल अलग होगा आपका, जिसपे वेदर कंडीशंस अलग होंगी, जिसमें टाइप ऑफ सॉइल अलग होगा, जिसमें रेनफॉल पैटर्न अलग होगा, उन सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। तो यही आपका है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और उसके बाद आप दूसरा देख रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन? देखिए सबसे ब्रॉड वे में कहीं समझें तो हमारी गवर्नमेंट ने फॉर द सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट ये सारे फॉरेस्ट को कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड कर दिया है? क्योंकि अगर डिवीजन नहीं होगा, उसको प्रोटेक्टेड, रिजर्व ये सारे फॉरेस्ट में नहीं डाला जाएगा तो देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि लंबरिंग के लिए, टिम्बर के लिए क्या होता है, टिम्बर एंड लंबर के लिए, ये सब चीजों के लिए लंबरिंग करके काट दी जाती है पेड़ को, और वो सब जो है सेल कर दिए जाते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एंड फ्लोरा एंड फौना को बचाए रखने के लिए। ठीक है, किसको? फ्लोरा एंड फौना को। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके एनिमल वहां एग्जिस्ट करते हैं वो वहां पे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका घर है। तो इसलिए आप देखे होंगे टाइगर रिजर्व, टाइगर सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी, ये हम वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में काफी अलग अलग टाइगर रिजर्व देखे हुए हैं। ठीक है, नेशनल पार्क जो हमारे हैं उनको। इसके बाद हमने एलिफेंट रिजर्व भी देखा हुआ है, कहाँ? कोरबा के पास पे। इसके बाद हमने और क्या देखा है? गुमारदा देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम अगले क्लासेस में और देखेंगे, और छोटे छोटे बाई पार्ट्स मैंने जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया है तो बताया भी था आपको। तो ये बेसिक रीजन होता है आपका, क्लासिफाई करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस में। तो देखिए आपको सबसे पहले अब क्या देखना है, इसमें डिवीजन जो है आपका, हम लोग को ये तो ब्रॉडर डिवीजन पूरे इंडिया के लिए है। हमारे छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या दिखेगा? ट्रॉपिकल, एराइड, ऑटम फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमको ये पढ़ना है रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट एंड क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है तीनों वर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है ये? दीज फॉरेस्ट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नो वन इज परमिटेड टू एंटर फॉर कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ कैटल। मतलब कोई भी वहां आसपास जो गांव का आदमी है या कोई भी है, उसको वहां पे जो भेड़ होते हैं या कैटल होते हैं उनको ग्रेज कराने लाते हैं ना, वो चारा चरवाने, तो वो अलाउड नहीं होता है। कहां? रिजर्व फॉरेस्ट में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, ये 53% जो डाटा है, दिस इज फॉर द इंडिया। ठीक है, और आपको ये पता होगा, ये होगा कि 43.13% ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, 53%। देखिए तो हाफ, मतलब आप देख रहे होंगे तो हाफ ऑफ द इंडिया जो फॉरेस्ट है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। तो ये इसीलिए है कि रीजन ये है रिजर्व कैटेगरी में डालने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में 43% ऑफ द फॉरेस्ट इज अंडर रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? Looked after by government, local are permitted to gather forest produce and cattle, graze cattle without causing any significant harm। यहाँ पे आपको देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्यों बनाया जाता है? मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल लिव्स इन देयर एरिया एंड द विसिनिटी ऑफ देयर हाउस आर अराउंड सम और द अदर फॉरेस्ट। कोई ना कोई फॉरेस्ट के आसपास होता है। तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो कल्चर है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, बिकॉज दे आर
फाउंड टू गो टू फॉरेस्ट फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुछ लेने के लिए, से हनी के बी, हनी के आपके हनी होता है बीज का, ये सब चीजों के लिए। तो आपको इसीलिए, और उनके जो जो जानवर हैं, जो कैटल हैं, उनको चरवाने के लिए, तो इसलिए बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उन उन चीजों को बस अलाउड किया गया है, दैट टू फॉर देयर पर्सनल यूज। जो भी चीजें वहां से लेके आएंगे, जो भी चीजें ग्रेजिंग है, दैट फॉर पर्सनल यूज, और वो भी हार्म नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो सेलिंग और इन चीजों के लिए वहां अलाउड नहीं होता है। व्हाट इज अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देन? अनक्लासिफाइड, दिस फॉरेस्ट आर अनक्लासिफाइड, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्री और ग्रेजिंग कैटल, ऑक्यूपाई 18% ऑफ इंडिया। अब इसको मैं आपको अच्छे से और देखिए, इसमें हम लोग डीपली देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? ये लीगल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट इज लीगल प्रोटेक्शन, ठीक। इट इज ऑल्सो एन लीगल प्रोटेक्शन बट फोकस ऑन लोकल रिजर्व एंड इनहेबिटेंट। ये एक्चुअली क्या है, देखिए दोनों के दोनों लीगल प्रोटेक्शन है, ये भी लीगल प्रोटेक्शन है, बट इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपका क्या है, फोकस किस पे है? फोकस इज ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड इनहेबिटेंट, जो वहां रहने वाले हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद यहां क्या हुआ, ग्रेजिंग एंड हंटिंग इज नॉट अलाउड, हंटिंग यहां पे नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड, ठीक है। और यहां पे ग्रेजिंग एंड हंटिंग इज अलाउड, ग्रेजिंग एंड सॉरी, ग्रेजिंग इज अलाउड, लोकल कम्युनिटी हैव द राइट फॉर हंटिंग एंड ग्रेजिंग एंड पोचिंग, ठीक है। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है, बस ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट, दीज आर जनरली नॉट कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। रिजर्व फॉरेस्ट को जनरली नेशनल पार्क या सेंचुरी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और जो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उनको जनरली नेशनल पार्क या सेंचुरी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये इतना हो गया। इसमें और क्या, रिजर्व फॉरेस्ट इट प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेस, द अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और यहां पे ये क्या करता है, इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये आपको और क्लासिफिकेशन मैंने बताया। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए अभी छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। इसका रीजन ये था कि समझ तो आए आपको होती क्या है ये सारी चीजें। चलिए अब हम देखते हैं, ये देख लिया आप, छत्तीसगढ़ का मैप देख लीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ का जो आपको मैप स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको बेसिकली मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो ये राइस बाउल जो बोलते हैं ना, राइस बाउल के पास पे नहीं है, ठीक है। ये आपका इलाके पे ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है। और ये ऊपर का इलाका जो सरगुजा का डिवीजन दिख रहा है आपको, बिलासपुर का थोड़ा सा डिवीजन दिख रहा है आपको, इसके साथ आपको ये दुर्ग और रायपुर का नीचे का डिवीजन दिख रहा है, और ये पूरा दंडकारण्य एरिया, ये सब जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, वो सारे फॉरेस्ट कवर एरिया है। इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था आपको, माइंड पे क्लियर हो कि कहां कहां फॉरेस्ट डेंसिटी इज हाई। देखिए ये देखिए आपका नारायणपुर, ये खुरसेल घाटी वाला इलाका, ये आपका बस्तर वाला इलाका, ये आपका कांकेर का केशकाल वाला इलाका। तो ये दिख रहा है कितना डेंस फॉरेस्ट है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं हमेशा बोलता था कहीं स्कैटर्ड फॉरेस्ट है, दुर्ग रायपुर के इलाके में डिवीजन में स्कैटर्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या स्कैटर्ड है, बहुत कम ग्रीनरी दिख रही है, और यहाँ बहुत डेंस है। ऊपर भी आप देखिए डेंसिटी इज वेरी हाई। संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ बादल खोल सेंचुरी दिख रही है, तामोर पिंगला, ये सब दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इनको, ठीक है, ये मैप, ठीक है, ठीक है। चलिए अब तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में है हमारा, उसमें आप देखेंगे तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं एरिया क्या है। चलिए सबसे पहला टॉपिक अब देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो छत्तीसगढ़ में टोटल एरिया कितना है, 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ है, जो कि आपका, जिसमें टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ आप देखना चाहेंगे, टोटल फॉरेस्ट, तो दैट इज 44.21% ऑफ छत्तीसगढ़ जो है 59,772 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट अकाउंट्स फॉर 44.21% ऑफ टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या है, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर पूरा छत्तीसगढ़ है, बस्तर के बलरामपुर से नीचे कोंटा के, सुकमा के कोंटा तक, ठीक है। राजनांदगांव से आपका जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तक पूरा ऐसा पूरा स्ट्रेच, ठीक है। उसमें से
अगर उसको 100% मानते हैं तो 44.21% जो एरिया है, लेस देन थोड़ा सा हाफ, ये जो है आपका फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। कितना अकाउंट करता है? 59,772 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, सॉरी। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं, इसको भी हम डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में। तो ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर वो इलाके होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं आपके, एकदम फॉरेस्ट है वो, ठीक है। एक इलाके पे काफी सारे पेड़ होते हैं। अब आप रोड के पास से जा रहे हैं और जनरली आप कहीं शहर में घूम रहे हैं, रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, तो आप देखेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं पे प्लांटेशन है। उस प्लांटेशन जो बड़े बड़े ट्री दिख रहे हैं वो ट्री कवर के अंदर आते हैं, ठीक है, वो ट्री कवर। तो ये टोटल अकाउंट करता है फॉरेस्ट कवर 59,000, दोनों मिलके बनता है, दैट इज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। तो वो कितना कितना है हम देखते हैं हम। तो फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर पहले दिखाना है, आप फॉरेस्ट कवर बस देखेंगे जिसमें डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट आते हैं। तो ये आपका है 55,611 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ट्री कवर कितना है आपका? तो ट्री कवर जो है वो आपका 4,248 स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा सारे इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए, बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए, कभी कभी डाटा पूछ देता है स्टेट पीसीएस में, और एकदम प्रिसाइज डाटा आपको पता होना चाहिए। ऊपर नीचे ही दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यू शुड नो दैट कि 55,611 है वो, ठीक है। 4,248 है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। नाउ यू गाइस शुड नो आल्सो दैट कि यहाँ पे हम एरिया की जब बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ इज द थर्ड मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश है। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड अरुणाचल और थर्ड आते हैं हम छत्तीसगढ़ के लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा। ना ऑल्सो यू शुड नो कि छत्तीसगढ़ जो है एज पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ जो है फोर्थ है, ठीक है। ये टोटल फॉरेस्ट कवर के हिसाब से छत्तीसगढ़ थर्ड है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ फोर्थ इलाके पे आता है, दैट इज 59,816 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आपको अब ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आप बोलेंगे अलग से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा टोटल एरिया से आपको, थोड़ा सा देखिए, टोटल फॉरेस्ट मैंने बताया 59,772, अब मैंने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आपको बताया 59,816, मतलब यहाँ पे आपको 50-40 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में जनरली रोड जो होते हैं, जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर रोड्स होंगे, नहर होगा, वो एरिया को भी कवर अप करते हैं। जब हमने ऊपर टोटल फॉरेस्ट एरिया देखा तो हमने सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे ट्री प्लांटेड है, फॉरेस्ट प्लांटेड है, उस एरिया को देखा। हम अगर टोटल जब यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सॉरी, तब उस टाइम पे हम रोड्स एंड अदर एम्यूनिटीज को भी काउंट करते हैं, ठीक है। इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यू कैन राइट रोड एंड अदर एम्यूनिटीज आर ऑल्सो काउंटेड। तो इसके हिसाब से हम फोर्थ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है इसके हिसाब से? फर्स्ट इज एमपी, सेकेंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज उड़ीसा एंड फोर्थ आर वी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसी में आपका क्लासिफिकेशन में अच्छे से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ऑन अ पेन पेपर नोट हम बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ तीन मेजर चीजों से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैसे? एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। द सेकेंड इज स्पीसीज ऑफ ट्री, ठीक है। एंड द थर्ड इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये तीन अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में हमको क्या क्या देखना है? तीन तीन चीजें हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। तो इसमें हमको परसेंटेज देखना है, कितना कितना परसेंटेज कौन कौन से फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? रिजर्व्ड,
रिजर्व फॉरेस्ट कितना छत्तीसगढ़ में? 43.13%। ठीक है। सेकेंड इज अनप्रोटेक्टेड, तो ये आपका 40.22%। देन थर्ड इज अनक्लासिफाइड, दैट इज 16.65%। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने देखी है एडमिनिस्ट्रेटिव में। वैसे ही स्पीसीज में कैसे होगा? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलता है साल, साल ट्री है 40.56%। देन वी हैव टीक, दैट इज सागौन, सीसम सागौन हिंदी में। ठीक है, 9.42%। एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये तीन चीजों में डिवाइडेड है। मिक्स्ड फॉरेस्ट दैट इज 43.52%। तो आपको ये देखिए यहां पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट है। आपको वैसे ही यहां पता होना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, सबसे कम कौन सा है आपका? तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सबसे कम है। वैसे ही यहां सबसे कम आपका सागौन है। ठीक है, 9.42%। चलिए, इसके बाद ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आपका है? तो इसमें देखिए अराइड, ट्रॉपिकल, डैम्प ह्यूमिड, डैम्प डेसिडियस फॉरेस्ट। आप ये वर्ड से घबराइए मत, मैं एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, पूरा इतना बड़ा लग रहा होगा, बहुत आसानी से समझ आएगा आप लोगों को। ये आपका ये एरिया कौन सा एरिया होता है? जहां 75 टू 100 सेंटीमीटर की रेन होती है, वहां जनरली ये फॉरेस्ट मिलता है। एंड अकाउंट्स फॉर 51% ऑफ छत्तीसगढ़। और इसके बाद आपका दूसरा है अराइड, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडियस। ये कौन सा इलाका है? जहां 100 टू 150 सेंटीमीटर रेन होता है। अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, ठीक है, ये देख लीजिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसको आप बना लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव को, फिर हम देखेंगे स्पीसीज को, उसके आखिरी में ज्योग्राफिकल, और फिर क्लास आज की खत्म होगी इसके बाद। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें सबसे पहला हमारा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर द एरियाज इन विच 1 हेक्टर और 1/10 ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ये देखिए कोई भी फॉरेस्ट का इलाका है जहां पे उसका एक वन, जैसे 10 एकड़ 10 हेक्टेयर का आपका एक फॉरेस्ट है, वहां पे 1 हेक्टेयर को कहीं, मतलब 1/10 बोला ना मैंने, तो उसमें 1 हेक्टेयर को आप कहीं डेजिग्नेट कर सकते हैं एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या? 100 एकड़ है, 100 हेक्टेयर का कोई एरिया है, उसमें 10 एकड़ को कहीं हम, मैं बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूं, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो उसमें कहीं 10 एकड़ को हम रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने रिजर्व फॉरेस्ट आपको बता दिया, उसका मतलब क्या होता है? जहां पे लंबरिंग नहीं हो सकती, पोचिंग नहीं हो सकती, जहां ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वैसा कहीं हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, तब ही उसको बोला जाएगा एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, द नेक्स्ट इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज कम अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। ऑल्सो कोई भी अनऑथोराइज जो आपका एंट्री है वहां पे अलाउड नहीं होता है। अगर वहां एंटर करना है आपको, तो वहां का जो वार्डन होगा, फॉरेस्ट वार्डन, उससे आपको परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बस कौन लोग वहां यूज कर सकते हैं? तो जो लोग फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, कुछ ट्राइब्स होते हैं जिनको रिलोकेट नहीं किया जाता है, वो ट्राइब अपने जनरल जो जो डेली यूसेज के लिए ट्रीज को, मतलब डेली यूसेज के लिए चीजों को यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, डेली चॉर्स के लिए। तो ये आपका हो गया रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट दैट अकाउंट्स फॉर हाउ मच? 43.13% ऑफ एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट इज, अब एक्सप्लेन करते हैं हम आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि लोकल पीपल कैन यूज द थिंग्स दैट आर अवेलेबल देयर, ऑल्सो आपका वहां ग्रेजिंग एंड हंटिंग इज अलाउड। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं एरिया वाइज, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। चलिए ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा, ये एक बॉक्स ही बस रहेगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आने हैं इसी बॉक्स से प्रीलिम्स में आ जाएंगे। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ आपका है एरिया कितना कवर करेगा वो,
फिर यहाँ आपका परसेंटेज हो जाएगा, इधर पे आपका मैक्सिमम एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ मिनिमम एरिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या देखा हमने, रिजर्व। तो रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बताया 43.13% अकाउंट करता है, और वो एरिया होता है 25,782 स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर होता है। एंड मैक्सिमम यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा। और मिनिमम कहाँ दिखेगा, कोरबा में। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये आपका 24,036 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 40.22%। और ये मैक्सिमम आपका सरगुजा में मिलेगा आपको। ठीक है, एंड जांजगीर चांपा में सबसे कम। अब अनक्लासिफाइड सबसे मैक्सिमम कहां मिलेगा, तो आपका ये है 9,954 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अकाउंट्स फॉर 16.65%। मैक्सिमम आपको दंतेवाड़ा में, मिनिमम धमतरी में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, आप लोगों को इसको याद करना है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करिए। एक मिनट में जब तक पानी पी लेता हूं। चलिए, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, सेकेंड टॉपिक, दैट इज बेस्ड ऑन स्पीसीज। ठीक है, क्या आएगा, बेस्ड ऑन स्पीसीज ऑफ ट्रीज। तो इसमें मैंने बताया था आपको मिक्स्ड साल एंड टीक, तो सबसे मैक्सिमम मैंने बोला था मिक्स्ड है, दैट इज 43.52%। फिर आपका आएगा साल, दैट अकाउंट्स फॉर 50.56%। और इसके बाद आपका आता है क्या, टीक, सागौन, दैट इज 9.42%। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में, जनरली ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, सबसे मैक्सिमम कौन सा, परसेंटेज पूछ सकता है, सब आपको पता होना चाहिए इसमें से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं साल को। साल अकाउंट्स फॉर 24,244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज 40.56%। कौन कौन से जगहों पे मिलता है साल ट्री, तो बस्तर में मिलता है आपको, दुर्ग में मिलता है आपको, राजनांदगांव में मिलता है आपको, गरियाबंद में मिलता है आपको, केशकाल में मिलता है आपको, एंड आपको मैकाल हिल्स में मिलता है। ठीक है, हाई साल ट्री, सबसे ऊंचे साल ट्री आपको कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि कहां मिलते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कोमल नगर में। तो हाईएस्ट हाई टाल साल ट्री आर फाउंड इन कोमल नगर, कोमलनार, कोमलनार एंड मगनार, ये दो जगहों पे मिलता है। क्वेश्चन में काफी कई बार पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है। और ये दोनों जगह कहाँ पे पड़ते हैं, कोमलनार, मगनार, तो ये बस्तर में है दिस एरिया। और यहाँ पे जो आपको साल ट्री मिलती है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द तराई रीजन। तराई रीजन क्या होता है आपका, तराई रीजन आर द रीजन दैट आर हिमालय के पास, जब वो खत्म होती है हिमालय और जो प्लेन्स आते हैं, उस इलाके को हम तराई बोलते हैं। और ये मैं आपको अच्छे से ज्योग्राफी जब बताएंगे, पढ़ेंगे हम, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट इज टीक। टीक अकाउंट्स फॉर 9.42%, दैट इज 5,633 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है, 5,633 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 9.42%। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड छत्तीसगढ़ में मिलता है, वो आपको मिलता है नारायणपुर के खुरसेल घाटी से। और खुरसेल घाटी जो है, उस घाटी में आपको जो टीक वुड मिलता है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बर्मीज टीक वुड, जो बर्मा आज की डेट में म्यांमार है, उसी को बर्मा बोला जाता था। तो इस लेवल का वहां टीक वुड पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड फाउंड एट खुरसेल वैली, दैट इज नारायणपुर। यही आपको मैक्सिमम टीक वुड यही मिलता है आपको। ठीक है, मैक्सिमम टीक वुड। ठीक,
अच्छा, फिर आखिरी आपका है मिक्स्ड। मिक्स्ड में ज्यादा कुछ है बताने को नहीं, सब जगह मिलेगा आपको पूरे छत्तीसगढ़ में। वो 26,018 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 43%, 43.52% ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें कोई अलग से डिफरेंशिएशन तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज ये, इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन नेचुरल अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें हमने दो देखा था, अब इसको मैं आपको सबसे पहला लिख रहा हूं, एराइड, ट्रॉपिकल। हर वर्ड को समझेंगे अपने आप ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक, एराइड लिखा मैंने, फिर ट्रॉपिकल लिखा मैंने, फिर मैं लिख रहा हूं ह्यूमिड, फिर मैं लिख रहा हूं डेसिडियस, आखिरी में लिख रहा हूं फॉरेस्ट। देखिए, इन सब वर्ड को समझ लेते हैं, ये वर्ड आपको फिर समझ आ जाएगा। एराइड का मतलब क्या होता है, जहां बहुत कम रेन होता है, ड्राई एरिया, कम रेन वाला, तो लिटिल रेन। ठीक है, तो लिटिल रेन, मैं इसको आपको वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का इलाका है, 23.5 डिग्री जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर 0 डिग्री पे इक्वेटर जाता है, उसके बाद फिर आपका 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। छत्तीसगढ़ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रॉपिकल। ठीक है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, ह्यूमिड का मतलब आपका जहां पे ह्यूमिडिटी होती है, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट जो है एयर में ज्यादा होता है। ठीक है, ड्यू टू द रेन एंड द हीट, आपका वो जो एयर है वो इवापोरेट होता है और वो हैवीनेस रहता है एयर में, और एयर कंटेंट, एयर में वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है, तो वो ह्यूमिड हो गया। ठीक, देन डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब होता है लॉस ऑफ लीव, लॉस लीव्स एट ऑटम। ठीक, तो अब आपको ये पूरा पढ़ने पे क्या समझ आ रहा है, वो इलाका जहां पे कम रेन होता है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जहां के पास से एरिया जहां ह्यूमिडिटी होती है, और आपका जहां पे जो ट्रीज हैं वो ऑटम सीजन में, ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, हम बोलते हैं ना पतझड़ चल रहा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखते होंगे अभी जो गर्मी का सीजन एंड करता है, यहाँ ऑटम सीजन जब आता है पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हम ऐसे ही ट्री यहाँ पे, ये फॉरेस्ट एरिया या ये इलाके में यही टाइप के फॉरेस्ट उगते हैं, ट्रीज उगते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इट अकाउंट्स फॉर 47.69% ऑफ एरिया। इस इन एरियाओं पे 100 टू 150 सेंटीमीटर ऑफ रेन होता है। ठीक है, रेनफॉल 100 टू 150, 100 टू 150 होगा तभी तो वहां पे पानी ठीक ठाक गिरेगा, तभी तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो ह्यूमिडिटी होगी। तो ये रीजन होता है। यहाँ पे जनरली आपको क्या ट्रीज मिलेंगे, साल एंड टीक वुड्स। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक आपको देखते हैं। अब ये ऑटम का सीजन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑटम मैंने बोल दिया यहाँ, तो सितंबर अक्टूबर का सीजन जो आप देखे होंगे ना, वो वाला टाइम जो होता है बरसात के बाद वाला टाइम, यही होता है अश्विन कार्तिक का जो मंथ होता है, अश्विन कार्तिक वाला महीना जो होता है, बहुत हॉट एंड ह्यूमिडिटी होता है। आप देखे होंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम में, तो इसी टाइम पे आपका लीव्स जो है शेड करते हैं, क्या, ये ट्रीज जो यहाँ पे इस इलाके के फॉरेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट इज एराइड, ट्रॉपिकल, ड्राई डेसिडियस। अब एक ह्यूमिड को रिप्लेस करता है यहाँ एक वर्ड, दैट इज ड्राई। इस क्यों करता है अब ये देखते हैं हम। देखिए होता क्या है, एराइड तो आप समझ गए जहां पे पानी कम गिरता है, ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री। ठीक है, डेसिडियस जहां पे ट्री शेड होते हैं, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट हो गया। वाई वी आर यूजिंग ड्राई, दीज एरिया आर वेयर लॉन्ग ड्राई सीजन एंड हैवी रेनफॉल होता है। फिर जहां पे गर्मी के टाइम पे काफी लंबे टाइम तक रेनफॉल नहीं होता, और फिर जब रेनफॉल होता है तो काफी अच्छे से रेनफॉल होता है, तो इसको ड्राई बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका 51, जनरली छत्तीसगढ़ का वेदर जो है, क्लाइमेट जो है ऐसा ही है, 51% को आपका ये जो है एरिया को कवर करता है छत्तीसगढ़ का, दैट इज ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है क्योंकि लंबा ड्राई स्पेल रहता है, तो इसकी वजह से आपका ह्यूमिड जहां इलाका है वहां से कम पानी गिरेगा। देखिए साल एंड टीक वुड हमने बताया कि मिलता है वहां, तो वो बस्तर का इलाका आपको दिख रहा होगा, दंडकारण्य इलाका, सरगुजा का इलाका, वो इलाके। अब ये जो ह्यूमिड वाला बेल्ट है, ये ड्राई बेल्ट है, ये आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे गर्मी के टाइम काफी लंबे टाइम तक बरसात नहीं होती, फिर होती है तो अच्छे से बरसात होती है, और इसीलिए वो 75 टू 100 सेंटीमीटर वाले इलाके को हम ऐसे फॉरेस्ट में आपका क्लासिफाई करते हैं ज्योग्राफिकली। ठीक है, कौन कौन सा एरिया मैंने बोला, महानदी बेसिन का इलाका होता है जहां मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है,
चलिए, ये भी हमारा दोनों टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कैसे मेजर एंड माइनर होते हैं दो, और उनमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेसिकली, दैट इज मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो मेजर होते हैं, एंड दैट इज सेकंड इज माइनर। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर क्या क्या होते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। तो मेजर में आपका आता है साल, सेकंड आता है आपका टीक, थर्ड आता है आपका शीशम, फोर्थ आता है आपका साज, फिफ्थ खाई, एंड सिक्स्थ यू कैन राइट बीजा। ये सारे जो है आपका मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये सारे। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपका वुड एंड टिम्बर से अलग होते हैं, टिम्बर एंड लंबरिंग से, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई एनिमल प्रोड्यूस भी हो सकता है, कोई जनरल फॉरेस्ट में मिलने वाले बाय प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हनी हो गए, ये सब चीजें। तो इसमें क्या क्या आते हैं, बैम्बू, तेंदू लीव्स, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, ठीक है। फोर्थ इज आपका करौंदा, दैट इज गूसबेरी, हर्रा, ये सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ठीक है। बहरा, ठीक है। तो ये हर्रा, तो आपको ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में किसको किसको हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं और किसको किसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे फिर खैर, खैर के जो होता है ना, खैर, खैर क्या होता है, खैर को हम लोग क्या बोलते हैं, कत्था जो होता है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खैर ट्री, कौन से ट्री से मिलता है, तो ये खैर ट्री से मिलता है, ये भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और इसमें जनरली कौन सा एक ट्राइब लगा होता है इस काम के लिए, तो खैरवार ट्राइब ये काम करता है। ये अब हम लोग अगली क्लासेस जो चालू होंगी इसके बाद, तो अब ट्राइब्स पढ़ेंगे ही, तो उस ट्राइब में आपको समझ आएगा। कुछ क्लासेस और हैं इसके बाद, ठीक है। खैरवार ट्राइब, चलिए हो गया। तो यहां से हम लोग को नोट कर लीजिए कुछ कुछ जो आपको याद रखने हैं, कि बस्तर इज कॉल्ड एज आइसलैंड ऑफ साल। अगर क्वेश्चन ने पूछता है तो बस्तर इज कॉल्ड एज आइसलैंड ऑफ साल, ठीक। देन उसके बाद क्या है, स्टेट ट्री हमारा क्या है छत्तीसगढ़ का, स्टेट ट्री, तो वो भी साल ही है, ठीक है। क्या है, साल। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड कहां मिलता है, तो मैंने बताया खुरसेल घाटी, खुरसेल वैली, दैट इज इन नारायणपुर, नारायणपुर, ठीक है। आपको लिख लीजिएगा नारायणपुर। तेंदुपत्ता को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है तेंदुपत्ता, इसको ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड, ठीक है। और पूरे कंट्री का 17% जो प्रोड्यूस है वो छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस करता है तेंदुपत्ता का, ठीक है। चलिए, जतोपरा, जट्रोफा है, क्या फिर इसको क्या बोलते हैं, और रतन जोत, ये क्या होता है, ये एक प्लांट है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बायोडीजल, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है। फिर और क्या है, लाख जो होता है, लाख मैंने बताया था ना आप लोगों को, गरियाबंद में होता है लाख। लाख सेकंड जो हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाख है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाख इन कंट्री, ठीक। चलिए, तो हम लोगों ने क्लासेस पूरी आज खत्म कर ली हैं। वी हैव सीन ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। अब हम लोगों के पास और कुछ, ये देखिए, एक आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़। तो इसको मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट कवर यहाँ हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने फॉरेस्ट देख लिया इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर गाइज आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है, आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू केटर योर डाउट्स। ऑल्सो आप शेयर करिए सारी क्लासेस को, क्योंकि इट विल हेल्प योर, जो और एस्पिरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन लोगों को हेल्प करेगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।